नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस कर लिया था। जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगी वीडियो। प्लेलिस्ट बनी होगी हिंदी के नाम से, तो उसे आप जो है वहाँ पर देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा और आपको वीडियो मिल जाएगी। या फिर मैं आपको जो है एट लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट से। तो जो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो जो अज्ञेय जी थे इनको किस रचना पर यानी कि उनके किस काम के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो कितनी नावों से कितनी बार, ये जो इनकी कृति थी, कितनी नावों से कितनी बार, जिसको 1978 में इन्होंने लिखा था, तो उसके आधार पर इनको जो है ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न, तो याद रखिएगा अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार 1978 में मिला। नेक्स्ट बात करें तो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो आपके साहित्य थे वो थे सुमित्रा नंदन पंत, जिनको मिला था किस साहित्य के लिए ये पुरस्कार। तो चितंबरा जो साहित्य था उसके लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1968 में जो है इन्होंने ये रचित किया था। आपका जो अगला प्रश्न है वो यह है तीसरा, जिसमें लिखा है कि जो आपका 93वां नंबर का यानी कि 53rd नंबर का जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है जिसको कि 2017 में दिया गया था, तो वो किसको दिया गया था। ये कृष्णा सोबती को दिया गया था। आप मुझे बताइए कि जो आपका अभी रिसेंट वाला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको दिया गया है और कौन से नंबर का है। यदि 2017 में 53 है तो 2020 वाला आपका जो है कौन से नंबर का होगा, ये तो आप बता ही सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती चलेगी। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है वो ये है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। तो देखिए एक व्यास सम्मान होता है, तो यह किस कृति पर जो है श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था। तो उनका उपन्यास था विश्रामपुर का संत, जिसको 1999 में इन्होंने क्या किया था, जिसकी रचना की थी, और उसी के आधार पर इनको जो है व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। किसको, श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत के लिए। नेक्स्ट बात करें तो व्यास सम्मान 2018 किसे दिया गया। तो ये दिया गया लीलाधर जगूड़ी को, जो जितने लोग उतने प्रेम इस साहित्य के लिए, जिसको 2018 में इन्होंने रचित किया। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न वो यह है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है आपकी सौरसैनी अपभ्रंश से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सौरसैनी अपभ्रंश से। हालांकि पश्चिम जो हिंदी है उसका भी विकास सौरसैनी से ही हुआ है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि आंख खोली देखो तो ना डैश रिक्त स्थान, फिर है ना, फिर रिक्त स्थान। तो इसमें आपको जो है भरना है कि कौन सा जो है सही शब्द होना चाहिए इसके अंदर। तो इसको जो है कवि देव की जो है पंक्ति है ये, आंख खोली देखो तो ना रिक्त स्थान, है ना रिक्त स्थान। इसका जो सही जो वाक्य होगा तो वह होगा कि आंख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम, यानी कि आंख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम, यानी घन और घनश्याम जो है रिक्त स्थान पर भरा जाएगा। जो आपका अगला प्रश्न है वो 8वें नंबर का, वो ये कहता है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है। तो भवानी शब्द का पुल्लिंग है भव। क्या है, भव। प्रश्न नंबर 9 जो आपका वो है ये कहता है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है। तो इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, इनमें विशेषता क्या बताई जा रही है। तो इसमें स्थान की विशेषता बताई जा रही है, यानी स्थान की, और अमरूद मीठे हैं तो स्वाद की भी बताई जा रही है। तो दो विशेषता बताई जा रही है, एक आपकी स्थान की और एक आपकी स्वाद की। नेक्स्ट बात करें तो प्रश्न 10 आपका है कि संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से। एक होता है स्वर भेद, एक होता है व्यंजन भेद, एक होता है विसर्ग भेद। तो आपसे प्रश्न में पूछ लेगा संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर भेद, व्यंजन भेद, और तीसरा जो है रिक्त स्थान दे देगा, या फिर ये दो पूछ लेगा, पहला जो है छोड़ देगा। तो आपको ये याद रखना है कि स्वर भेद, व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन और एक विसर्ग। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न भैया है कि सौमित्र का समानार्थी शब्द क्या है। तो सौमित्र का समानार्थी शब्द है लक्ष्मण। सौमित्र का जिसका मतलब क्या होता है, सुमित्रा का पुत्र, उसी को हम लोग बोलते हैं सौमित्र। जो आपका प्रश्न 12 है वो यह है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें कौन सा काल है। तो इसमें आपका प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें नहीं भी कहीं नहीं लगा है, और ये सामान्य भविष्य काल का आपका वाक्य है। नेक्स्ट बात करें तो संयोग शब्द में मूल का उपसर्ग क्या है। तो संयोग शब्द में जो मूल का
मूल व उपसर्ग बताना है आपको। तो मूल आपका संज्ञ में सम हो जाएगा और योग आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, मूल शब्द क्या है? सम, और ये आपका उपसर्ग। नेक्स्ट बात करें तो जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार होता है? तो एक शब्द से अनेक अर्थ यानी कि श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को हम लोग चिपका हुआ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्लेष का अर्थ क्या है? तो चिपका हुआ भी इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट बात करें तो 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, तो इसका क्या होगा? 3 बेर खाती है 3 बेर खाती है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें देखिए आप जो है बेर और बेर 2 बार आया और इन दोनों बेरों का क्या है? अर्थ भी अलग है, तो यह यमक अलंकार होगा। क्या होगा? यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि मोदी नहीं गोदी में बैठकर दाढ़ी नीचे। क्या? रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नीचे। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भलाई पर भी दुष्टता। क्या? भलाई पर भी दुष्टता। तो कैसे कहेंगे आप इसका मुहावरा कि रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। नेक्स्ट बात करें गौ शब्द का वचन। गौ शब्द का वचन है एक वचन, इसका जो बहुवचन होता है वो गौवें होता है। क्या होता है? गौवें। प्रश्न 19 आपका है कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो कारक की अशुद्धि है, में की जगह पर होना चाहिए। कहाँ है? हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, में नहीं, पथ पर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना वाक्य के लिए उचित मुहावरा। तो कठिन कार्य में सफलता यदि प्राप्त करना है और इसको मुहावरा आपको मुहावरे के तौर पर कहना है तब बोलेंगे गढ़ जीत लेना। यानी क्या? गढ़ जीत लेना। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने कहते हैं गढ़ जीत लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि एक तो करेला और दूसरा रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है, तो लोकोक्ति पूर्ण कैसे करेंगे? एक तो करेला दूजा नीम का काढ़ा। एक तो करेला या दूजा नीम का चढ़ा, ऐसे भी कह सकते हैं आप। एक तो करेला दूजा नीम का चढ़ा, यानी दूसरा नीम चढ़ा। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका ये है कि कवि का सही बहुवचन है तो कविगण। क्या है? कवि का जो सही बहुवचन पूछा जाए तो वो होगा कविगण। नेक्स्ट बात करें 23 नंबर की तो मुद्रित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो इसमें क्या है? वर्ण की आवृत्ति होने पर यह यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ अलंकार बताना था आपको। तो मुद्रित महित मंदिर आए यानी कि माँ मध्य के बार बार हो रहा है और सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए यानी कि सा बार बार रिपीट हो रहा है, तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है कि रिक्त स्थान पर पूर्ति करना है और प्रश्न वाक्य आपका इस तरीके से है कि 200 रिक्त स्थान वैष्णवों की वार्ता, वो रचनाकार गोकुलदास हैं। तो ये जो रचनाकार है गोकुलदास, उनकी ये वाक्य उनकी पंक्ति है। तो 252 वैष्णव की वार्ता, ये वाक्य आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका कि ऊषा उदास आती है में अलंकार बताना है। तो ऊषा उदास आती है यानी कि प्राकृतिक जो चीज को ये मानवीय चीजों से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। निर्जीव को सजीव जब आप बताते हैं तो वो मानवीकरण अलंकार माना जाता है। 26वां प्रश्न है आपका कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो शब्द है उसको आपको बताना है। तो अभिराम है कि अभिरम है कि अभिराम है कि अभिराम है, तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा? इसमें पहला सही होगा, अभिराम। 27वां प्रश्न है आपका कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे बोलते हैं हम मुमुक्षु। क्या बोलते हैं? मुमुक्ष बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 28वां, इसमें कहता है कि सिक्का जमाना, तो इसके मुहावरे क्या अर्थ है? इसका मुहावरे का अर्थ है प्रभाव स्थापित करना। क्या? प्रभाव स्थापित करना। 29वां प्रश्न है कि देश शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो देश शब्द आपका पुल्लिंग है। आपका अगला प्रश्न है कि पिता ने मेरे से कहा अशुद्ध है या शुद्ध है? क्या है? और फिर इसका ये बताइए कि शुद्ध क्या? अगर अशुद्ध है तो शुद्ध क्या है और शुद्ध है तो फिर अशुद्ध कौन सा है? तो पिता ने मेरे से कहा ये शुद्ध है या अशुद्ध है? तो यह अशुद्ध है। और इसका शुद्ध क्या होगा कि पिता ने मुझसे कहा, मेरे से नहीं मुझसे कहा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि बंधन शब्द का विलोम क्या है? तो बंधन शब्द का विलोम आपका मुक्ति है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये क्या है? अशुद्ध है। तो इसको शुद्ध आप कैसे करेंगे? कल लोगों की भीड़ जमेगी, तो इसको शुद्ध आप करेंगे कि कल भीड़ लगेगी। क्या? कल भीड़ लगेगी, लोगों की भीड़ जमेगी नहीं, कल भीड़ लगेगी, यह शुद्ध वाक्य है। बीजक के रचनाकार कौन है? तो बीजक के रचनाकार आपके कबीर हैं और इन्होंने कुछ रचनाएं और लिखी जैसे कि साखी हो गई, शबद हो गई, रामायणी हो गई। ठीक है, साखी शबद रामायणी भी आपकी कबीर द्वारा ही लिखी गई।
34वां प्रश्न है कि कोकिला का समानार्थी शब्द क्या है? तो ये मधुकरी होता है। क्या मधुकरी होता है कोकिला का समानार्थी शब्द। 35वां कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रविशेषण। क्या? प्रविशेषण। 36वां की उत्साह वास्तव में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की मिली जुली अनुभूति है। शुक्ल जी के कथन को पूर्ण करें। तो ये शुक्ल जी की कथन है। तो ये इसमें क्या होगा रिक्त स्थानों पर? इसमें होगा कर्म और फल, यानी उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। नेक्स्ट प्रश्न, समानार्थी जोड़ा बताओ कौन सा सही है? तो बादल नीर, केस बाल, द्रव्य वित्त, केला कदली। तो समानार्थी जोड़ा कौन सा इसमें है जो है? ये आपको बादल नीर है या द्रव्य वित्त है या केश बाल है या केला कदली? बताइए इसका आंसर। बहुत इजी है, बादल नीर है क्या? जी बिल्कुल सही, बादल नीर ही आपका समानार्थी जोड़ा सही है। नेक्स्ट बात करें तो हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। इसमें जो रेखांकित शब्द भावी है, यह इसका विलोम बताना है आपको। तो भावी का जो विलोम होता है यह होता है अतीत। क्या होता है? अतीत। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो यह है कि आंचलिक उपन्यासकार जो थे की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? तो जो आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा दी गई थी वो दी गई थी फणीश्वर नाथ रेणु जी को। फणीश्वर नाथ रेणु जी को दी गई थी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है कि जौ खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कूल, फिर रिक्त स्थान की डारन। इसमें रिक्त स्थान में सही शब्द भरना है तो कदम होगा। तो जौ खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल की फूल कदम की डारन, यानी कि जौ खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद फूल कदम की डारन। यह होगा आपका सही। यह रसखान की पंक्ति है। तो इसमें लिखा है कि जो खग हो तो बसेरो करो और मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। ये आपका सही जो है वाक्य हो जाएगा। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? तो कहानी शब्द का बहुवचन है कहानियां। तो आई होप आपको हिंदी का ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट 3। तो हिंदी प्रैक्टिस सेट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इस तरीके से हम लोग सभी जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं सभी को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हिंदी प्रैक्टिस को अपने बेहतर इस तरीके से बनाते रहिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।